Namaste and welcome back to Life Naturals Health Talk segment. इन हेल्थ टॉक सेगमेंट में हम मदर नेचर के हेल्थ साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल ये आता है कि ये हेल्थ साइंस हमें समझने की क्या जरूरत पड़ती है? क्या हम सिर्फ हमारे बॉडी और माइंड को यूज नहीं कर सकते? हम ऐसे ही नहीं जी सकते जैसे आज तक हम करते आए हैं? इस हेल्थ साइंस को समझने की क्या जरूरत है? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास एक फोर व्हीलर है, आप उसको चला रहे हो, आपको उसकी स्पीड लिमिट पता है, आपको कितना प्योर पेट्रोल उसमें डालना पता है, आपको उसका मेंटेनेंस शेड्यूल पता है, सर्विसिंग मैनुअल को आपने पढ़ा है, आप स्पीड लिमिट का ख्याल रखते हो, अच्छा पेट्रोल डालते हो, आप चलाते वक्त रैश ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, तो आपके फोर व्हीलर का इंजन बहुत अच्छा रह रहा है, वो आउटपुट बहुत पॉजिटिव दे रहा है। क्योंकि आप वो फोर व्हीलर को यूज कर रहे हो, तो उसमें से बेसिक चीजें जो यूजर मैनुअल में लिखी है वो आपको पता होनी जरूरी है। जितना ध्यान आप उन चीजों का रखेंगे, उतना आपका इंजन पावरफुल हो जाएगा फोर व्हीलर। तो आपके बॉडी और माइंड का इस्तेमाल भी आप खुद कर रहे हो। तो क्या हमें ऐसे नहीं लगता कि जितना हमें इस बॉडी और माइंड के बारे में, बहुत ज्यादा नहीं पर उसके बारे में कम से कम बेसिक एबीसीडी चीजें जितनी पता होगी, उतना हम उसको और अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे, और वो इंजन बहुत पॉजिटिव आउटपुट देगा सालों तक। यही एक बेसिक फैक्ट हम मिस कर देते हैं और इग्नोरेंट रहते हैं इस हेल्थ साइंस के बारे में जो मदर नेचर ने लिखा है। बेसिक चीजें बॉडी के यूजर मैनुअल की जो मदर नेचर ने लिखी हुई है, अगर हम जान पाए, समझ पाए, तो हेल्थ केयर बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे बाकी एनिमल्स है जो फॉरेस्ट में रहते हैं, हमारे रास्तों पे, स्ट्रीट पे रहते हैं, उनके पास मेडिसिन और हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स नहीं है। हमें भी जरूरत नहीं है अगर हम बहुत छोटी छोटी बातें समझ के उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ये हेल्थ टॉक सेशंस इसी बात को अचीव करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सो जब जब हेल्थ की बात आती है, हम हमेशा डिसीज में फंसते हैं कि कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हमें हो जाता है और उसके बाद हम हेल्थ के बारे में सोचने लगते हैं। मगर एक बहुत ही प्रिटी सा सेइंग है जो हमने बचपन से लेके आज तक पढ़ा है। शायद ही ऐसा कोई है हमें जिन्होंने ये सेइंग पढ़ा नहीं है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और शायद ही हम में से कोई है जो इससे एग्री ना करता हो। हमें हमें बचपन से लेके ये सुनाया गया है, हमने बहुत जगह पे ये पढ़ा है, हम इसे 100% एग्री भी करते हैं। कोई प्रॉब्लम ना हो, ये सबसे आसान चीज है जिंदगी में। अगर कोई प्रॉब्लम हो गया है तो उसको सुलझाना थोड़ा सा और ज्यादा मुश्किल होता है। प्रिवेंटिंग अ डिसीज इज ऑलवेज बेटर देन अटेम्प्टिंग द क्योर। ऐसा है, ऐसा क्या करे कि अर्थराइटिस हो ही ना, क्योंकि एक बार जॉइंट पेन शुरू हो गए तो उनको मैनेज करना और उनमें से बाहर निकलने के लिए थोड़ी सी ज्यादा मेहनत है। अर्थराइटिस हो ही ना, ये कोशिश करना आसान था। क्योरिंग इज स्लाइटली डिफिकल्ट। डायबिटीज हो ही ना, एक बार डायबिटीज हो गया तो उसको ठीक करने के लिए थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मगर होने ही नहीं देना है, ये आसान था। राइट? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हमने बचपन से समझा है, सीखा है और एग्री भी किया है। हेल्थ के बारे में भी यही फैक्ट है। कोई भी डिसीज, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो ही ना, सबसे आसान चीज है जिंदगी में। मगर अगर कुछ हो गया है तो क्योर करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। राइट? अगर हम सच्ची में सोचें, क्या हम हमारे डिसीजेस क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं? पहली बात तो प्रिवेंशन, प्रिवेंट करना है, मगर हम प्रिवेंट करने के लिए भी थोड़ा सा मिस आउट हो रहे हैं, उस ट्रैक में नहीं जा रहे सीधा सीधा, क्योंकि हम प्रिवेंशन की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमें आजकल दिखता है कि डायबिटीज पेशेंट्स बहुत सारे बढ़ रहे हैं। बीपी तो हर घर में सीनियर सिटीजन्स को है। शायद ही कोई ऐसा सीनियर सिटीजन होगा जिसे बीपी नहीं है। राइट? इतना कॉमन हो चुका है।
एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसी चीजें हम हेल्थ प्रॉब्लम्स में गिनना ही छोड़ दिया है हमने, क्योंकि हर किसी को है। हम सोचने की भी कोशिश नहीं करते कि क्या कोई ऐसा है जिसको एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन नहीं है, राइट। इतनी सारी डिसीजेस है, माइग्रेन है, मेंसेस के प्रॉब्लम्स कॉमन हो रहे हैं, कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रहा है, इतने सारे कपल्स है। आजकल किसी की नॉर्मल डिलीवरी हुई या नॉर्मल किसी ने कंसीव किया विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, तो वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर में से जो प्रिवेंशन है, हमने हम एग्री कर रहे हैं मगर हम स्टेप्स नहीं ले रहे हैं टू प्रिवेंट द हेल्थ प्रॉब्लम्स। फिर सेकेंड चीजें आती है कि अगर हमने प्रिवेंशन की तरफ ध्यान नहीं दिया है और कोई हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, माइग्रेन, डायबिटीज, कैंसर्स, ट्यूमर, अल्सर्स हो गए हैं, जो सो कॉल्ड आजकल के मॉडर्न डे सिनेरियो में इनक्यूरेबल प्रॉब्लम्स कहे जाते हैं, क्या हमने बॉडी को एक चांस दिया उनको क्योर करने के लिए? अगर हमने बॉडी को चांस नहीं दिया है, भले ही हमने बहुत सारे मेडिसिन ट्राई किए हैं, पर ये मदर नेचर का मेथड नहीं है। मदर नेचर के पास मेडिसिन नहीं है। मदर नेचर का अपना एक हीलिंग प्रोसेस है जो अपने बॉडी में एनकोडेड है। तो क्या हमने मदर नेचर को, हमारी बॉडी को हीलिंग के लिए बैकिंग दिया है? क्या हमने नेचर के रूल्स उस तरह से फॉलो किए हैं यूजर मैन्युअल में लिखे हुए कि वो क्योर कर सके? तो कहीं ना हम इस क्योरिंग को भी मिस कर रहे हैं। और हम फिर कर क्या रहे हैं? हम डिसीज मैनेजमेंट कर रहे हैं। डायबिटीज हो गया है, 10, 15, 12, 17, 20 सालों से डायबिटीज है और हम उसको मैनेज कर रहे हैं। एक स्टेज आ ही नहीं रही जहां पैंक्रियाज रीस्टार्ट होके, रीबूस्ट होके, खुद को रिकवर करके, रिजुविनेट करके वापस शुरू किया उन्होंने काम। और फिर मैं अभी डायबिटिक पेशेंट नहीं हूं, ये स्टेज पे जा ही नहीं रहे। हमें लग रहा है कि डिसीज मैनेजमेंट इज डिसीज क्योर। डिसीज मैनेजमेंट और डिसीज क्योर में फर्क है। वो फर्क को हमें समझने की जरूरत है। सो आज के इस सेशन में हम थोड़ा बहुत यही आइडिया लेने की कोशिश करेंगे कि हमें पहले प्रिवेंशन के लिए क्या करना है, सबसे आसान मेथड। और अगर प्रिवेंट नहीं कर पाए हैं तो हमें क्योरिंग अटेम्प्ट करना है, डिसीज मैनेज नहीं करते रहना है, क्योंकि उसके इल इफेक्ट्स भी बहुत है। हो क्या रहा है? हमें एसिडिटी हो चुकी है, बीपी हो चुका है, डेफिशिएंसीज हो चुके हैं, माइग्रेन है, आईबीएस है, डायबिटीज है, ट्यूमर्स, अल्सर्स, कैंसर्स, बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे हम डरते हैं कि ये ना हो, वो ना हो, वो ना हो। मगर फिर भी हम उस डिसीज में लैंड अप हो चुके हैं कहीं ना कहीं। वी आर ऑलरेडी फेसिंग द डिसीज और फिर हम ये डिसीज को मैनेज कर रहे हैं। कई सालों तक एसिडिटी है, कई सालों तक माइग्रेन अटैक्स आ ही रहे हैं। माइग्रेन अटैक आने के बाद मैं कुछ गोलियां खा रही हूँ जिससे मेरे सिम्टम्स कंट्रोल हो रहे हैं, मगर माइग्रेन की ऐसी स्टेज ही नहीं आ रही जहां माइग्रेन हो ही ना, मेंसेस प्रॉब्लम्स हो ही ना, मेंस्ट्रुअल पेन्स हो ही ना, राइट। हेल्दी हेल्थ की तरफ हमारी सिस्टम जा ही नहीं रही, क्योंकि हम एक तो प्रिवेंशन का रास्ता मिस कर रहे हैं, ठीक है, फिर आप डिसीज में लैंड किए, फिर हम क्योरिंग का रास्ता भी मिस कर रहे हैं, और हम तीसरा रास्ता अपना रहे हैं डिसीज मैनेजमेंट। और वही एक छोटी सी चीज, छोटा सा हेल्थ प्रॉब्लम एम्पलीफाई हो के एक बड़ा सा राक्षस हमारे सामने खड़ा हो रहा है, राइट। तो हमें इन डिसीजेस में फंसने की जरूरत नहीं है। हमें रास्ता बदलना पड़ेगा, हमें हेल्थ की तरफ जाना है। व्हाट इज प्रिवेंशन? अगर हमें सारे डिसीजेस को प्रिवेंट करना है तो रास्ता हेल्थ की तरफ जाता है। सोच भी हमारी हेल्थ की तरफ ही जानी चाहिए। नेचर क्योर में, मदर नेचर में डिसीज नाम की चीज कोई है ही नहीं। इतना सिंपल साइंस है मदर नेचर का। डिसीज नाम की कोई चीज है ही नहीं, हेल्थ ही है। हेल्थ 100% है तो डिसीज हो नहीं सकता। रोशनी इस रूम में अगर 100% है, अंधेरा नहीं हो सकता। और अगर हम ये रास्ते मिस कर रहे हैं और डिसीज की तरफ, डिसीज मैनेजमेंट की तरफ जाने की हम जाते रहेंगे,
तो हम हेल्थ की तरफ कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। सो रास्ता हेल्थ की तरफ है, सिंपल है। हमें बचपन से लेके आज तक डिसीजेस के बारे में सोचने के लिए हमारा माइंड ट्रेन हो चुका है। अभी हमें उसको हेल्थ के बारे में सोचने के लिए ट्रेन करना पड़ेगा। अगर हमें छूटना है सब कॉम्प्लिकेशन से और आखिरी सांस तक घर पे रह के हमारा जिंदगी एंजॉय करनी है, हेल्थ एंजॉय करना है, बीमारियां फेस नहीं करनी है, सोच को बदलना है। ट्रेन द माइंड टू थिंक अबाउट हेल्थ, नॉट अबाउट डिसीज, राइट। तो पहली बात तो ये, पहला सवाल तो ये है कि हमें बीमार पड़ने की क्या जरूरत है, पड़ती है। हम बहुत सारे रीजंस देते हैं बॉडी को, इतने सारे फॉर्म्स ऑफ टॉक्सिक मैटर, ना किसी फॉर्म का कोई ना कोई कचरा हमारे बॉडी के अंदर फंस जाता है। एसिडिटी, ये सब नाम दिए हुए हैं हमें। हम उसको रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं कि किस टाइप का टॉक्सिक मैटर है, किस टाइप का कचरा फंसा है बॉडी के अंदर, इसलिए हमने बहुत सारे नाम दिए हैं उसको। किसी टॉक्सिक मैटर को हम एसिडिटी के नाम से जानते हैं, कभी हम जो नाक से बहता है हम उसको कभी म्यूकस के नाम से जानते हैं, कभी फीकस कहते हैं, या पस फॉर्म का कोई टॉक्सिक मैटर बॉडी में कभी जनरेट होता है। यूरिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है तो बॉडी से बाहर निकलता है, कभी कभी हम उसे कफ कहते हैं। बहुत सारा फॉर्म्स ऑफ अननेसेसरी वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में तैयार होते हैं और वो किसी ना किसी चैनल से बॉडी बाहर निकालने की भी कोशिश करता है। एसिडिटी वॉमिटिंग से निकलती है थ्रू माउथ इन फॉर्म ऑफ मोमोम। इसके सिम्टम्स हमें वॉमिटिंग, नॉशिया और हेडेक से दिखाई देते हैं। एक एसिडिटी नाम का कचरा, एक टॉक्सिक मैटर बन चुका है जो पेट में एक्यूमुलेटेड है। बॉडी को ऐसे लगता है कि वो इजीएस्ट वे कैसे निकालू ये कचरा, मैं घर से बाहर कैसे फेंकू। आपके घर में बहुत सारा कचरा जमा है तो आपको दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा घर का। आप दरवाजा खोल के कचरा बाहर फेंक दोगे, तो बॉडी को भी कोई ना कोई दरवाजा खोलना पड़ता है ये कचरा बाहर फेंकने के लिए। एसिडिटी नाम का कचरा है तो मुंह नाम का एक एक्सक्रीटरी सिस्टम यूज करके नौशिया, वॉमिटिंग और हेडेक्स वो इंड्यूस करती है, सिम्टम्स दिखाती है और वो कचरा बाहर फेंकने की कोशिश करती है। हर एक फॉर्म ऑफ टॉक्सिक मैटर जो है, म्यूकस, पस, यूरिन, कफ, किसी ना किसी एक्सक्रीटरी सिस्टम से वो बाहर निकलता है। जब जब हमें ये पता चलता है कि ये कचरा बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं बॉडी, तो इट इज गुड। ये बुरा कैसे हो सकता है? अगर एसिडिटी हो रही है और वॉमिटिंग सेंसेशन आ रहा है और उल्टी होने वाली है, तो वो बुरी कैसे हो सकती है? जो कुछ बाहर आएगा बॉडी से वो हेल्दी तो 100% नहीं है, वो तो हमें दिख के ही पता चलता है कि जो जो निकलता है वॉमिटिंग से इट इज नॉट गुड, सब डिकम्पोजिंग वेस्ट मैटर है, राइट। एसिडिटी नाम की चीज जब वॉमिटिंग इंड्यूस करती है बॉडी और एसिडिटी बाहर फ्लश आउट करती है, तो हमेशा हमें पता चलता है कि इट इज अ इम्प्योरिटी इनसाइड आवर बॉडी, इट्स अ टॉक्सिक डिपोजिशन, कचरा है और वो बाहर बॉडी ने बाहर निकाला, वो बुरा नहीं हो सकता। दिस इज अ क्लीनिंग प्रोसेस, इट इज गुड। हम क्या करते हैं, ये डिकम्पोजिंग वेस्ट मटेरियल है ना, जो एसिडिक वेस्ट वेस्ट होता है, राइट। हमें पता चलता है कि ये एसिडिक है, अल्कलाइन नहीं है नेचर में। हमारा गला, चेस्ट, गला और मुंह सब जल जाता है वो जैसे बाहर निकलता है या निकलने की कोशिश कर, जलन होती है चेस्ट में, पेट में, थ्रोट में, मुंह में, सब जलन होती है। इट्स एसिडिक वेस्ट प्रोडक्ट इनसाइड द बॉडी। और इसका रूट कॉज क्या है, वो किस चीज से बना? तो अनडाइजेस्टेड फूड से बना है। अगेन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे हेल्थ का एक फाउंडेशन ब्लॉक है। जितनी अच्छी डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी होगी उतना ही अच्छा हमारा हेल्थ होगा, उतनी वो हेल्थ की बिल्डिंग अच्छी खड़ी रहेगी क्योंकि फाउंडेशन इज गुड। घूम फिर के हमारा गट हेल्थ, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से फंक्शन करता है, कितना हेल्दी काम करता है, इस पे बहुत चीजें निर्भर करती है। एसिडिटी भी एक ऐसा ही हेल्थ प्रॉब्लम है, राइट, जिसमें कोई भी वायरस और बैक्टीरिया का रोल नहीं है। इट्स अ लाइफस्टाइल डिसीज।
और एसिडिटी पे हम नॉर्मली किस चीज के ट्रीटमेंट्स करते हैं, भले ही वो होम रेमेडीज है। पहली बात तो कॉमन रेमेडीज में एसिडिटी के लिए बहुत सारे लोग पहली चीजें तो एंटासिड्स लेते हैं। ओवर द काउंटर जो एंटासिड नाम के केमिकल बेस्ड मेडिसिन मिल जाते हैं, वो हम लेने की कोशिश करते हैं। या कभी कभी हम सोचते हैं कि हम होम रेमेडी करेंगे, नेचुरल इलाज। तो नेचुरल इलाज जब हम सोचते हैं तो कई लोग ठंडा दूध पीते हैं एसिडिटी होने पे और कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा। कभी कभी नींबू शरबत पीते हैं बना के लोग और कहते हैं कि नींबू शरबत पीने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी खा लेते हैं, ये जैसी एसिडिटी बढ़ती है मैं कुछ ना कुछ खा लेता हूँ तो मेरा सिर जो हैवीनेस वगैरह शुरू होता है वो शांत हो जाता है। जस्ट बिकॉज ये दूध नेचुरल है, ये नींबू शरबत नेचुरल है, जो खाना आप खा रहे हो नेचुरल है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सही इलाज है। सॉरी टू से, पर इसमें से कोई भी इलाज आपको मदद नहीं करेगा। आपकी एसिडिटी हमेशा बढ़ती ही जाएगी। इसमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको हीलिंग और क्योरिंग के लिए मदद करेगी। इसमें बहुत डिटेल इस सेशन में हम नहीं जा सकते, बट दीज आर नॉट द रेमेडीज और इवन द होम रेमेडीज फॉर ट्रीटिंग एसिडिटी। एसिडिटी एक बहुत सारे डिसीजेस का रूट कॉज है। पिछले सेशन में हेल्थ टॉक के हमने कॉन्स्टिपेशन के बारे में देखा था, जो एक बहुत सारे डिसीजेस का रूट कॉज है। एसिडिटी नाम की चीज भी बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स का रूट कॉज है। कैंसर्स, ट्यूमर्स जिन जिन लोगों को होते हैं उनमें 10, 15, 20, 25 साल पहले से एक एसिडिटी का हिस्ट्री हमेशा आपको दिखाई देगा। एसिडिटी इतने सालों से सप्रेस कर करके क्योर नहीं की है, इसीलिए फाइनली दैट पेशेंट हैज लैंडेड इनटू समथिंग कॉल्ड एज कैंसर एंड ट्यूमर। एसिडिटी राम नाम की छोटी सी बीमारी क्योंकि सही तरीके से ठीक नहीं की है, एम्पलीफाई हो के जो डिसीज मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, पहला ऑप्शन था एसिडिटी हो ही ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मगर जब आपको एसिडिटी हो गई है तो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन इज क्योर। थोड़ी सी मेहनत लो और उसको क्योर करो। हम तीसरा रास्ता अपना रहे हैं, हम डिसीज मैनेजमेंट। हमने 10, 15, 25, 20 सालों से एसिडिटी को मैनेज किया है। ठंडा दूध पी के, एंटासिड्स लेके, ये करके वो कर हम मैनेज कर रहे हैं, हमें सालों तक एसिडिटी है। और यही छोटा सा डिसीज अपने रूप बदल बदल के खुद को एम्पलीफाई करके कैंसर नाम का राक्षस बन रहा है, ट्यूमर नाम का राक्षस बन रहा है। इसकी जरूरत नहीं है। मेंसिस के इश्यूज है, आपका न्यूट्रिशन बॉडी वीक की तरफ जाएगी अगर एसिडिटी नाम की चीज आपको सालों तक है। नेचुरली एब्जॉर्प्शन और डाइजेस्टिव सिस्टम सब कॉम्प्रोमाइज है, इसलिए आपकी बॉडी एनीमिक एनीमिक और वीक होती जाती है। जिन जिन लोगों को एसिडिटी है उनको हर 2-3 घंटे में खाना पड़ता है। ये एक क्लासिक साइड इफेक्ट सिम्टम, आई कैन से नॉट साइड इफेक्ट, सिम्टम ऑफ एसिडिटी। फ्रीक्वेंट भूख लग रही है, आपको एसिडिटी है, और एसिडिटी है इसलिए फ्रीक्वेंट भूख लग रही है, इसलिए आप खा रहे हो और आपका वजन बढ़ रहा है। और बढ़े हुए वजन के तो इतने सारे प्रॉब्लम्स हम देख चुके हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये जो माइंड रिलेटेड इश्यूज है, जितना आपकी बॉडी एसिडिक उतना आपका माइंड भी अशांत ही रहेगा, पीसफुल नहीं होगा। तो जिन जिन लोगों को स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करनी है, जो ध्यान धारणा में जाते हैं, जिनको नाम स्मरण करना है, जिनको मेडिटेशन करना है, जिनको स्पिरिचुअलिटी में ना अध्यात्म में आगे जाना है, उनको पहले अपने बॉडी का ख्याल रखना पड़ेगा। आपकी गाड़ी ही अगर ठीक नहीं है तो आपकी जर्नी भी अच्छी नहीं होगी। तो ये बॉडी पहले ठीक करनी पड़ेगी, फिर माइंड की जर्नी भी पॉजिटिव की तरफ ही जाती है। सो एसिडिटी ये रूट कॉज बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स का है। तो इसको मैनेज नहीं करना है, इसको क्योर करना है। एसिडिटी क्योर इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन, जिससे आप बहुत सारे डिसीजेस में से छूट सकते हैं। सो ये एसिडिटी इज अ लाइफस्टाइल डिसीज। ऐसा कोई कुछ
वायरल इन्फेक्शन नहीं है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, राइट? इट्स 100% लाइफस्टाइल डिसीज। तो सपोर्टिव पॉजिटिव लाइफस्टाइल इज द सॉल्यूशन। पहले आपका डाइट, आपका फूड आपके बॉडी को बहुत ही ज्यादा आपके हेल्थ को डोमिनेट करता है। अच्छी तरह से रफेजिस खाइए, जो चीजें पेड़ पे उगती है वो ज्यादा क्वांटिटी में खाइए। जो प्रोसेस चीजें हैं जिसमें आपने प्रोसेसिंग करके मैनमेड चीजें जो बनी हुई है, बहुत अच्छे ब्यूटीफुल पैकिंग्स में जो हमें मिलती है हमारे बाजार में, उसको अवॉइड करके रहिए। जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा। जितना पेड़ पे बनी चीजें आप खाओगे उतना आपको फायदा हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो इसमें आता है, फॉलो इंटरमिटेंट फास्टिंग रूटीन। जो मदर नेचर के यूजर मैन्युअल में लिखा है, जिन इंटरमिटेंट फास्टिंग रूटीन के पास पहुंचना है। हर 2-3 घंटे में थोड़ा खा के हम एसिडिटी या कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक नहीं कर पाएंगे। अगर हमें उसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो हमें गैप्स रखने पड़ेंगे। द रूटीन इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। थर्ड इज चू। 32 टाइम्स चू करके ही, जो हमारे ग्रैंड मदर्स हमें बताते हैं, थोड़ा सा उनका सुनिए। हर टीथ से एक बार चू करना है, 32 टाइम्स चूइंग। जितना आप क्रश करके पेट को दोगे उतना वो अनफोल्ड होने के लिए उसको मदद होती है। सारी चीजें आपके गैस्ट्रिक जूसेस को एक्सपोज हो जाएगी और डाइजेशन विल बी इफेक्टिव। और न्यूट्रिशन सप्लाई आपके बॉडी का अपने आप बढ़ेगा। टॉक्सिक लोड चूइंग से 80% कम हो जाता है बॉडी पे। साइंटिफिक पॉजिटिव एक्सरसाइज। अगर आप कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी को ठीक कर रहे हो तो एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस इज द सॉल्यूशन। आप जाके 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर चल के आए, सिर्फ जॉगिंग करके आए, कोई फायदा नहीं। पूरा सेट कीजिए एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस। जितना आपका एज बढ़ता जाएगा उतने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, मसल बेस्ड एक्सरसाइज की आपको जरूरत है। और आप फिट एंड फाइन हो तो वॉकिंग एक्सरसाइज में गिनिएगा नहीं, जरूर कीजिए, मगर सिर्फ वॉक किया और बैठ गए ये ना करें। सारा एक्सरसाइज सेशन अच्छी तरह से कर ले जिसमें एब्डोमिनल एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस अच्छी तरह से कवर हो। एंड फाइनली पॉजिटिव एटीट्यूड। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम आपके माइंड पे बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है। आप जितना उसको पॉजिटिवली ट्यून अप करोगे और स्ट्रेस टेंशन एंजाइटी और डिप्रेशन से खुद को अलूफ रखोगे, उतना आपका हेल्थ बॉडी का पॉजिटिव होता जाएगा। स्ट्रेस टेंशन और डिप्रेशन जैसी चीजों को ना काउंटर इफेक्ट देने के लिए या हैंडल करने के लिए वो आर्ट सीखनी पड़ती है। थोड़ी सी कोशिश कीजिए। इंटरनेट इज फुल ऑफ गाइडेंस। हमारे जो आध्यात्मिक गुरु है सारे, उनके इतने सारे वीडियोस है। दैट इज द आर्ट ऑफ लिविंग, वी कैन से। हैंडलिंग योर स्ट्रेस टेंशन एंड डिप्रेशन, ये आर्ट भी हमें सीखनी है। एंड finally we come to the point of 6 to 8 hours of continuous overnight sleep. मुझे जागना अच्छा लगता है तो मैं 12-1 बजे सो रही हूँ। सॉरी, देयर इज अ रेड सिग्नल। मदर नेचर ने अलाउ नहीं किया है। 11 बजे के बाद जितना आप जगते रहोगे उतनी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिडिक रेसिड्यूज प्रोड्यूस होते रहेंगे। आप एसिडिटी सॉल्व करना चाहते हो तो डिसिप्लिन फॉलो कीजिए। हेल्थ इज अ साइंस ऑफ डिसिप्लिन। सो 6 2 hours ऑफ कंटिन्यूअस स्लीप। 10 बजे सोना है, 5 बजे उठना है। इसको मॉडिफाई करके आप 11 बजे तक सो सकते हो और 7 बजे से पहले उठना है। मगर ये नियम को हम कहीं बदल नहीं पाएंगे, नहीं तो आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ही आपको नहीं मिलेगा। सो एसिडिटी अगर हम क्योर करने की कोशिश करते हैं, आप अगर स्टेप बाय स्टेप आगे जाना चाहते हो, जरूर ये स्टेप्स लीजिए। तो थोड़े बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। इफ द डाइजेस्टिव सिस्टम अगर बहुत ही कोलैप्स हो चुका है, एसिडिटी का इम्पैक्ट बहुत सालों तक काफी ज्यादा है, और या कोई और हेल्थ प्रॉब्लम है जिसको आप बहुत फेस कर रहे हो, या बेसिकली आप बहुत सालों से एनीमिक हो, या आपने कभी इतने सालों से एक्सरसाइज ही नहीं किया है, तो नेचुरली बॉडी वीक हो चुकी है।
थोड़े बहुत उन लोगों को क्रेविंग्स कंट्रोल करने में मुश्किल होगी। जो जो प्रॉब्लम्स हमने कॉन्स्टिपेशन सेशन में देखे, वही सारे प्रॉब्लम्स आपको एसिडिटी क्योर करते वक्त भी आप सामने आ सकते हैं। ये सारी चीजें टू कंट्रोल द क्रेविंग्स कि फ्रीक्वेंट ईटिंग, हर 3 घंटे में मुझे कुछ ना कुछ खाने को लग रहा है, ऐसे फील हो रहा है कि मुझे कुछ खाना है, हेडेक हो रहा है, नौशिया हो रहा है, वॉमिटिंग सेंसेशन आ रहा है, थोड़ा ब्लोटिंग बढ़ रहा है। जैसे ही मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आने की कोशिश की, मेरा पेट फूलने लगा, गैसेस बढ़ गए, एकदम लो लग रहा है, फ्रेशनेस नहीं लग रहा, डलनेस आ रहा है, ऐसे लग रहा है मैं कुछ करूं ही नहीं, डिस्टर्ब स्लीप है, राइट। अगर आपका हेल्थ प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर रहे हो वो थोड़ा सा हायर इंटेंसिटी पे हो गया है, तो आपको ये सारे हीलिंग क्राइसिस में से गुजरना पड़ेगा। ये सारे सिम्टम्स दिखाएगी बॉडी, टेलिंग अस कि थोड़ा मुश्किल जा रहा है उसको हीलिंग। ये सिम्टम्स ऑफ हीलिंग, दीज आर नॉट बैड सिम्टम्स, ये सारे सिम्टम्स बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव है। बॉडी की कोशिश दिखती है हमें इनमें से। अगर इस दौरान आपको जरूरत पड़ती है टू डू अ कंबाइंड ट्रीटमेंट, मेडिसिनल और नेचर क्योर ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन से आगे जाना पड़े, तो भी ये स्टेप हमें अवेलेबल है। एक स्टेज ऐसा आएगा जहां बॉडी मेडिसिन को खुद ही डिटैच कर लेगी। तो ये हीलिंग क्राइसिस आर नॉट बैड। मगर अगर ये हीलिंग क्राइसिस आ रहे हैं, आप फेस कर रहे हो, और ये हीलिंग करना, क्योर एसिडिटी क्योर करना आपको मुश्किल जा रहा है, then we have a very good solution. Do it under a guidance of a very good learned naturopath. नेचुरोपैथ एक ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आपको मेडिसिन से डिटैच होके बॉडी को इंडिपेंडेंट करके उसका स्ट्रेंथ बढ़ा के हेल्थ गेन में आपको सही तरीके का गाइडेंस देंगे। अगर ये हीलिंग क्राइसिस आ रहे हैं, तो इन हीलिंग क्राइसिस को ओवरकम करना कैसे करना है, या जल्दी से वो फेस कैसे क्रॉस करनी है एंड इन अ सूदिंग वे, इसका गाइडेंस आपको एक नेचुरोपैथ अच्छी तरह से देगा। एंड डू नॉट, अगर ये हीलिंग क्राइसिस आ रहे हैं तो डोंट अटेम्प्ट टू डू इट योरसेल्फ, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, राइट। सो इन केस ऑफ एसिडिटी, द फाइनल सॉल्यूशन इज अ सपोर्टिव लाइफस्टाइल। जैसे ही आप सपोर्टिव लाइफस्टाइल पे आ जाओगे, यू विल गो बैक टू योर 100% पॉजिटिव हेल्थ स्टेटस, जिसमें एसिडिटी भी क्योर हो जाएगी। और क्योंकि इट्स अ होलिस्टिक रिकवरी, और हमारी बॉडी ऑर्गन को सेपरेट करके काम नहीं करती, सारे ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं। सो क्योंकि इट्स अ होलिस्टिक रिकवरी फॉर योर बॉडी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होने वाला है। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो गया, आपके फूड का न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन पॉजिटिव होगा, जिसमें से आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाएंगे। क्योंकि आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाएंगे, आपकी एक्टिविटी लेवल बढ़ती जाएंगी, तो आप अच्छा एक्सरसाइज कर पाओगे। आप अच्छा एक्सरसाइज कर पाओगे तो आपके मसल्स और जॉइंट्स भी उतने स्ट्रांग हो जाएंगे, और फाइनली यू विल एंड अप इन अ स्टेट ऑफ नो डिसीज। सिंपल सा प्रोसेस है मदर नेचर का, बड़े प्यार से काम करती है। मदर नेचर इज ऑल फॉरगिविंग। आप मदर नेचर के पास एक स्टेप ले लो, वो खुद ही आपके पास 4 स्टेप्स लेती है। आइडियली आज के जमाने में ये जरूरत है कि आप खुद इस यूजर मैन्युअल के ABCD को जाने, अपने बॉडी और माइंड को जाने, और अपने हेल्थ के लिए जो आप मेहनत ले रहे हो वो सिंपल बनाए। बहुत सिंपल है मदर नेचर का हेल्थ साइंस, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा लॉजिकली सोच के बेसिक चीजें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। यही चीजें हम हमारे कोर्स इन बेसिक नेचर क्योर में सिखाते हैं। ये कोर्सेज ऑनलाइन होते हैं। इन कोर्सेज का मोटिव ही ये है कि हर एक इंसान अपने हेल्थ केयर में इंडिपेंडेंट हो जाए। जैसे एक बिल्ली बीमार पड़ने के बाद दूसरी बिल्ली को जाके नहीं पूछती कि मैं क्या करूं, उसको ही पता होता है क्या करना है। जंगल में रहने वाला एक शेर जब बीमार पड़ जाता है, वो किसी दूसरे शेर को जाके नहीं पूछता कि मुझे क्या करना है, उसे खुद को ही पता है। वैसे हम तो सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज है, तो हमें तो जरूर पता होगा कि हमें हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है। और हेल्थ इतने सिंपल लेवल पे है
थोड़ा सा मेहनत लीजिए, थोड़ा सा सीखिए, लॉजिकली सोचने की कोशिश कीजिए। अगर पॉसिबल है जरूर कोशिश कीजिए कि आप ये कोर्स इन बेसिक नेचर केयर कंप्लीट करें, ताकि ये लॉजिक अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा और आप खुद का और आपके फैमिली मेंबर्स का हेल्थ केयर घर पे कर पाओगे। और किसी भी बड़े से हेल्थ डिसीज को राक्षस के फॉर्म में बना आपको बढ़ाने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आप सारे डिसीजेस का रूट कॉज ही सही तरीके से ठीक कर पाएंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडे सेशन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही आगे एजुकेशनल नॉलेजेबल वीडियोस हम पोस्ट करते रहेंगे। कमेंट्स में नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है किसी हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड, सो प्लीज फील फ्री टू पोस्ट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। आने वाले वीडियोस में हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम आपके एक एक सवाल उसमें इंक्लूड करें। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। नमस्ते।